जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 9th का बुक है और जितने भी टॉपिक जो कि जियोग्राफी से बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं हम सबको एक एक करके जिक्र करेंगे। आपको इसमें पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जो भी चीज़ें हम सबसे पहले मार्क कर दिए हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और आप एनसीईआरटी के साथ जाएंगे, किसी अन्य बुक के साथ नहीं जाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसकी स्थिति बता रहा है कि इसका मुख्य भाग कहाँ पड़ता है, तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। तो अगर पूछेगा किस से किस अक्षांश के पास, तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। अब बात करें, अभी हमने देखा उत्तरी गोलार्ध का, तो ये भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 2 5 पूर्व देशांतर तक। अगर देशांतर पूछ दे तो 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 2 5 पूर्व देशांतर तक होगा। फिर नेक्स्ट आता है कि कर्क रेखा जो है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है 23 डिग्री 30 रेखा। ठीक, जो भारत को उत्तर साइड से काटती है और ये भारत को दो भागों में बांटती है। देखिए आगे आपको मिलेगा, जो लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, तो दो भागों में बांटती है। फिर अगला पॉइंट है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो भारत का मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग का दक्षिणी हिस्सा, हम सब जानते हैं कि भारत का जो मैप है उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी हिस्सा होता है। और उसमें भी जो हमारा राइट साइड पड़ता है वो हमारा जो है पूर्वी भाग पड़ता है, उधर हमारा अंडमान निकोबार है। और वही अगर बात की जाए, उधर हमारा बंगाल का खाड़ी भी है। तो ठीक बंगाल की खाड़ी के नीचे हमारा क्या पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर बात की जाए वही पश्चिम की, तो दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप। तो पूछ सकता है कि अरब सागर में क्या स्थित है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप। और अगर बात की जाए कि दक्षिण पश्चिम जो है वो हमारा ये क्षेत्र पड़ता है, अगर वही पूछ दे कि दक्षिण पूरब का बात, तो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे लास्ट में, आप उस पर मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है इसमें अगला पॉइंट कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा बिंदु है। जो इसमें दिया है 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी कि समुद्र में सुनामी आने के कारण वो क्या हो चुका है, एक तरह से डूब चुका है। तो भारत अभी भी उसको अपना दक्षिणी बिंदु मानता है। एग्जाम में हम कन्याकुमारी पे नहीं जाएंगे, हम सीधे क्या टिक करेंगे, तो इंदिरा बिंदु। ये देखते हैं आगे कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो देता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32,87,000 अप्रोक्स ऐसे ही है, लेकिन हम एग्जाम में 32.8 लाख ही हम मान के चलेंगे, क्योंकि वो हमारा एनसीईआरटी का होता है। और बीपीएससी हमेशा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही फॉलो करता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। तो देखिए अगला पॉइंट है 2.4% है। तो देखिए दिया हुआ है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। फिर नेक्स्ट है कि भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। तो अगर देखा जाए तो भारत अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो 7वां आता है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा पूछ रहा है, तटीय नहीं। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। वही कह रहा है कि समुद्री तट रेखा, अब समुद्री तट रेखा का अगर देता है तो यहाँ पे दिया तो नहीं है, लेकिन होता है 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है कि समुद्री तट रेखा में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ मिलाकर होता है 7,516.6 किलोमीटर, जिसे हम अप्रोक्स मानते हैं 7,517 किलोमीटर, जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से सही है। ठीक, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन था कि हमारा स्थलीय सीमा रेखा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। अगर पूछ दे कि तटीय सीमा रेखा, तो वो हो जाएगा 6,100 किलोमीटर। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को लेते हैं तो हो जाएगा 7,516.6, राउंड फिगर में हो जाएगा 7,517 किलोमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट कि भारत के उत्तर पश्चिम
उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो दोनों साइड जो है नवीन, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए बात किया है कि 22 डिग्री, हम जानते हैं कि 23 डिग्री 23.30 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। अगर बात की जाए कि 22 डिग्री जो है वहाँ से अगर उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर, यानी कि जो आप अगर कर्क रेखा के नीचे आते हैं तो हमारा भारत की जो स्थिति है वो पतला हो जाएगा, और उस 22 डिग्री के ऊपर आप जाइएगा तो आप ऊपर वाला लाइन को पढ़ सकते हैं कि इसके दक्षिणी का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। तो क्या है कि ऊपर 22 डिग्री के ऊपर चौड़ा है, यानी कर्क रेखा वाला भाग क्या है, चौड़ा है। और कर्क रेखा के ठीक नीचे जैसे आते जाइएगा भारत, वैसे ही क्या हो जाएगा, सकरा होता जाएगा, यानी कि पतला होता जाएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन पूछता है कि जो गुजरात है वहाँ से और जो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा पूर्व का सबसे लास्ट बिंदु है, तो वहाँ के बीच कितने घंटे का समय होता है, तो हो जाएगा 2 घंटे का। इसमें दिया है अतः 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। तो एक मानक मध्याह्न रेखा है जो भारत के कहा जाए तो हमारा पूर्वी हिस्से से टच करके गुजरती है। उसमें 5-6 राज्य आते हैं, उसका हमने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं होगा तो हम लिंक जो है वीडियो में डाल देंगे। तो इसमें जो मानक मध्याह्न रेखा है वो यहाँ पे हम जो मानेंगे, दिया है कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उस उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर शहर है उसी से गुजरती है। ये एग्जाम में आया भी है और आता भी है। फिर कह रहा है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो अभी हमने देखा था ऊपर कि 2 घंटे का अंतर पड़ता है, तो वही बता रहा है कि दिन और रात की, जैसे वहाँ पे है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह हो गया तो वहाँ 2 घंटे पहले शाम भी हो जाएगा। वहाँ पे जो है शाम ढल चुका होगा, तो गुजरात में जो है अभी जो है शाम ढला नहीं होगा, 2 घंटे बाद ढलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि भारत की स्थिति इतना ही है। और भारत की स्थिति हम विश्व में देखेंगे क्या है, कैसी है। तो ये हमारा लास्ट था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी के ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। नहीं तो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगला वीडियो आपको मिलने वाला नहीं है। जैसा कि हमने बताया था, आप नंबर नोट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जो है PDF होगा वो हम भेज देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।